दंडों के विषय में यानी पनिशमेंट, सेक्शन 53 टू 75। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? इसके ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 4, डी 7। इसका राइट आंसर है बी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों के दंडनीय हैं वह यह है, पहला मृत्यु, दूसरा ताजीवन कारावास, तीसरा 1939 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निरस्त, चौथा कारावास जो दो भांति का है अर्थात पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, पांचवा संपत्ति का संपारण, छठा जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द आईपीसी? यानी निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? इसके ऑप्शन है ए वाइपिंग यानी कोड़ों से मारना, बी फाइन यानी जुर्माना, सी सर्विट्यूड यानी दास्ता, डी ट्रांसपोर्टेशन यानी आजीवन निर्वासन। राइट आंसर है बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं ये है, पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा निरस्त, चौथा कारावास जो दो भांति का है अर्थात पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, पांचवा संपत्ति का संपारण, छठा जुर्माना। नंबर 3, under Indian Penal Code, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine may be of the following description। यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। इसके ऑप्शन है ए ओनली सिंपल केवल सादा, बी रैगरस यानी सक्षम, सी ऑफ एडर डिस्क्रिप्शन किसी भांति का, डी डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ फाइन यानी जुर्माना की मात्रा पर निर्भर। इसका राइट आंसर है सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार जुर्माना देने की व्यतिक्रम होने पर न्यायालय किसी भांति सादा या कठोर कारावास का कारावास अधिरोपित कर सकता है। नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली? यानी आईपीसी की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? इसके ऑप्शन है ए सेक्शन 63 धारा 63, सेक्शन 64 यानी धारा 64, सी सेक्शन 67, डी नन ऑफ द एबव। इसके राइट आंसर है सी। प्रश्नगत धाराओं के प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। ऑप्शन ए धारा 63 जुर्माना की रकम, बी धारा 64 जुर्माना नहीं देने पर कारावास दंडादेश, सी धारा 67 जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ एन कन्विक्ट? यानी आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? इसके ऑप्शन है ए सेक्शन 71 यानी धारा 71, बी सेक्शन 72 यानी धारा 72, सी सेक्शन 73 धारा 73, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है सी। धाराओं में से प्रावधान निम्न प्रकार से होंगे। ए धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, बी धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में ये कथित है कि यह संदेह है कि किस अपराध का दोषी है, सी धारा 73 एकांत परिरोध। Now, question number 6. Match list 1 and list 2 and select the correct answer with the help of quotes given below. सूची 1, सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। The list 1 and list 2. In list 1, A सेक्शन 73 धारा 73, बी सेक्शन 84 धारा 84, सी सेक्शन 124A धारा 124A, डी सेक्शन 146 धारा 146। And the list 2 is 1 number sedition, राजद्रोह, act of person of unsound mind, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, 3 rioting, बलवा, 4 solitary confinement, एकांत परिरोध। आंसर इज ए सही सुमेलित कर्म इस प्रकार है। ए धारा 73 4 एकांत परिरोध, बी धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, सी धारा 124 से फर्स्ट राजद्रोह, डी धारा 146 बलवना। नंबर 7
Section 73 of IPC provides of the maximum limit of solitary confinement to be IPC की धारा 73 एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। के ऑप्शन है ए 1 ईयर 1 वर्ष, बी 2 ईयर 2 वर्ष, सी 3 इयर्स 3 माह, डी 6 मंथ 6 माह। राइट आंसर है सी। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार अपराधी का निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। पहला, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो यानी 1 मास। 2, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो 2 मास। 3, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो 3 मास। इस प्रकार धारा 73 एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा 3 माह निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कन्विक्टेड पर्सन मे बी कीप्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज, यानी अधिकतम अवधि जिसके लिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए 2 मंथ 2 मास, बी 3 मंथ 3 मास, सी 6 मंथ 6 मास, डी 1 ईयर 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार एकांत परिरोध निम्न मापमान के अनुसार होगा, यानी कारावास की अवधि और एकांत परिरोध की अवधि। पहला, 6 मास से अधिक न होने पर 1 मास। दूसरा, 6 वर्ष से अधिक और 1 वर्ष से अनधिक 2 मास। 3, 1 वर्ष से अधिक होने पर 3 मास। एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कुल मिलाकर 3 मास होगी। एकांत परिरोध एक साथ कभी भी 14 दिन से अधिक नहीं होगी। नंबर 9, पूर्व दोष सिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन वर्धित दंड है। ए 76, बी 71, सी 68, डी 75। राइट आंसर है डी 75। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति कारावास से दंडनीय अपराध दोष सिद्धि ठहराने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतना ही अवधि के लिए वैसा ही कारावास दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह हर पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा।